अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर फाइन। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे लूप और उसकी टाइप्स पर। ये अक्सर बच्चों को एक हॉरर मूवी की तरह लगता है या थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। इंतहाई अहम लोग हैं क्लास 12 के हवाले से। तो मैं आप सब लोगों को ये जो इसकी 3 टाइप्स हैं, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फोर लूप, इसके बारे में आपको बताऊँगा और सिंपल आपको बताऊँगा कि एक्चुअली में ये हैं क्या। आप इसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग है और आप इसको इम्पोर्टेंट लॉन्ग की तरह लिख सकते हैं और आप पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा इसको पढ़ लें एक दफ़ा और इस चीज़ को समझ लें और अपनी वर्डिंग में लिखें, तो आप यकीन माने आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। सबसे पहले हमें पता है लूप है और उसकी तीनों टाइप हैं। वन बाय वन करके हम इसको सीखते हैं। सबसे पहले वाइल लूप। वाइल लूप जो है ना, सबसे पहली बात ये एक सिंपलेस्ट लूप है। ठीक है? इसका आपने चक्कर जो सारा इसका चक्कर है ना, वो इसके ऊपर कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है? मिसाल के तौर पर ये हमारे पास सिंटैक्स लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे कि व्हाइल व्हाइल एक कीवर्ड है। कीवर्ड एक होता है रिजर्व वर्ड जिसका प्री डिफाइंड मीनिंग होता है इन सी लैंग्वेज के अंदर। व्हाइल कीवर्ड है, उसके साथ कंडीशन है। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो ये हमारी स्टेटमेंट्स हैं सारी, ये सारी जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं ये एग्जीक्यूट हो जाएंगी, यानी हमारा प्रोग्राम चल जाएगा। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें वाइल के साथ कंडीशन ही गलत है, कंडीशन चेक होती है ना, कंडीशन होती है। अगर वो कंडीशन एक ऐसी चीज़ होती है, एक रेशनल एक्सप्रेशन होती है जो हमारी आइट्रेशन को लूप को कंट्रोल कर रही होती है। अगर कंडीशन सही होगी तो हमारी सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी। कंडीशन ही फॉल्स है, गलत हो गया, तो हमारा प्रोग्राम तो सारा टर्मिनेट हो जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा। तो सारा रोला किसका है? कंडीशन का। अच्छा जी, इसकी यही वर्किंग बताइए है, कंडीशन पे होगी, अगर कंडीशन एवेल्यूएट होगी ट्रू होगी तो करेक्ट हो जाएगा, वरना सारा किया। अच्छा, इनफाइट लूप इनफाइनाइट लूप है एक, द लूप नेवर एंड्स। इनफाइनाइट का हमें पता ना, इन्फिनिटी एक हम नंबर यूज़ करते हैं जो कभी भी एंड ना हो। ला मुतनाही, ला महदूद। तो एक ऐसी लूप जो कभी भी ख़त्म ना हो, इनफाइनाइट चल रही हो, तो उसको हम इनफाइनाइट लूप कहेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक फ़्लो चार्ट है, इसके अंदर हम देख सकते हैं कि सबसे पहले एक कंडीशन है। कंडीशन आई, मैंने आपको पहले बताया था कि कंडीशन इसके ऊपर डिपेंड करेगी। उसके बाद हमारी आएगी बॉडी। बॉडी से मुराद क्या है? वो सारी स्टेटमेंट्स हैं जो कि कंडीशन के बाद एग्जीक्यूट होनी है। अगर हमारी कंडीशन, ये टी का मतलब क्या है? ट्रू। कंडीशन हमारी ट्रू, बॉडी हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी, जितनी भी स्टेटमेंट है। उसके बाद दोबारा से ऊपर चला जाएगी, फिर कंडीशन चेक होगी, ट्रू है तो चलो फिर जी काम सारा हमारा एक चक्कर लग जाएगा। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें इसके बाद अगर वो दोबारा आता है तीसरे चक्कर में, कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यानी तो फिर हमारा लूप जो है वो क्या हो जाएगा? टर्मिनेट। ये हमारे पास था वाइल लूप। अब आगे हम बढ़ते हैं डू वाइल पे। अगर आपको वाइल समझ आ गया तो डू वाइल तो बहुत ही हलवा है। अच्छा जी, डू वाइल में ना एक, इसको पहले कहते क्यों है डू? इसमें ना कीवर्ड यूज़ होता है, उसको हम कहते हैं डू। ठीक है? अच्छा जी, डू के बाद ना हमारे पास स्टेटमेंट आती हैं, उसके बाद हमारे पास कंडीशन आती है। डू एक कीवर्ड है, उसके बाद सारी स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट्स को हम बॉडी भी कहते हैं। ये जो कर्ली ब्रेसेस डेलीमीटर्स होती हैं, इसको हम बॉडी भी कहते हैं। डू है, डू के बाद बॉडी है, उसके बाद कंडीशन आ रही है। जबकि वाइल में क्या था? वाइल में पहले कंडीशन आ रही थी। ये देखें ना, कंडीशन सबसे पहले कंडीशन, फिर स्टेटमेंट्स आई हैं। लेकिन इसमें पहले डू है, उसके बाद स्टेटमेंट्स आई हैं, उसके बाद वाइल की कंडीशन आई है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि आप देखेंगे कंडीशन के साथ यहाँ पर सेमीकोलन है। दिस इज़ आल्सो द एमसीक्यूज। तो डू वाइल में हमने क्या सीखा? सबसे पहले एक हमारे पास कीवर्ड आएगा डू, उसके बाद सारी स्टेटमेंट आएगी, उसके बाद हमारे पास कंडीशन हमारी चेक होगी। फ़र्ज़ करें हमारी कंडीशन फॉल्स है, इसमें आपने एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, एक चक्कर तो लाजमी लगेगा। डू है ना, डू के बाद स्टेटमेंट आ रही है, सारी स्टेटमेंट चल जाएगी, कंडीशन बाद में चेक होगी, हमें पता लगा कि कंडीशन तो फॉल्स है, ओहो। लेकिन फिर भी एक दफ़ा तो चक्कर लगेगा क्योंकि कंडीशन इसकी बाद में है। तो एक दफ़ा ये सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। अगर फ़र्ज़ करें कंडीशन हमारी ट्रू है तो फिर ये सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी। लेकिन फिर चेक करते हैं, फिर आगे कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो फिर ये लूप सारा टर्मिनेट हो जाएगा। यही सारी बातें यहाँ पे की हैं। सबसे पहले बॉडी आ गई, आपको पहले बताया ये सारी बॉडी होती है। उसके बाद कंडीशन बाद में चेक हो रही है, उसके बाद अगर ट्रू है तो फिर चेक हो जाएगा। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें बॉडी एग्जीक्यूट होगी, कंडीशन फॉल्स है, तो फिर हमारा लूप सारा जो होगा टर्मिनेट हो जाएगा। ये सारी जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, इसको आप अपनी वर्डिंग में ईजी करके लिखें। कोशिश किया करें, स्मार्ट वर्क किया करें, चीज़ों को अपने लिए बोझ और मुश्किल चीज़ें ना बनाया करें। उसके बाद आएगा हमारे पास, वीडियो लंबी हो रही है, फटाफट जाइए, फोर लूप। फोर लूप भी इंतहाई आसान है, इसका सिंटैक्स आपने याद रखना है। फोर एक कीवर्ड है,
फोर, उसके बाद ये तीन चीज़ें, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। सबसे पहले चीज़ हमारी इनिशियलाइज होती है, ठीक है। इनिशियलाइज का मतलब है कि हम किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं। उसके बाद हमारी कंडीशन चेक होती है। इंक्रीमेंट का मतलब है एक में इजाफा हो जाएगा, डिक्रीमेंट का मतलब है एक में कमी, एक में या एक नंबर में कमी हो जाएगी। हम लिखते हैं ना माइनस माइनस वन या प्लस प्लस वन, वन प्लस प्लस, पोस्ट पोस्ट प्रीफिक्स और प्रीफिक्स, और जो हम पढ़ते हैं सारा। अच्छा जी, सबसे पहले कंडीशन आ गई, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। अच्छा जी, इसका जो होता है ना, अगर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये देखिए इसका एक दूसरा तरीका बताया, फॉर कंडीशन। फॉर लूप में भला क्या होता है कि आपने इनिशियलाइजेशन करनी है, कंडीशन देनी है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अच्छा जी, इसमें ना भला क्या होता है, आपको जो कंडीशन होती है वो पहले से बताई होती है। मिसाल के तौर पर आपने चाहते हैं कि मेरी ये कंपनी है, फ्यूचर में मैं अपनी कंपनी बनाऊँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 100 एम्प्लॉय हैं वैसे जो मेरे पास काम करते हैं मेरे अंडर, मैंने उनकी तनख्वाह वगैरह वो मैंने करवानी है जनरेट। तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आप कंडीशन क्या लगाएंगे यहाँ पे, मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपके मिसाल के तौर पर आपने ए नाम दे दिया अपने वर्कर्स को, ये आप लेस देन इक्वल टू 100 डालेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मेरे इतने बंदे हैं। तो 1 बाय 1 करके वो 100 टाइम कंडीशन चलेगी, यानी आपका 6 दफ़ा चलेगा काम वो सारा। जब वो आपका वो 6 दफ़ा चल जाएगा और जब 101वीं बार वो आएगा, वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारा इसी तरह प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ पर वही चीज़ें इन्होंने बताया, आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, सेमीकोलन डाल के ना, सेमीकोलन डाल के कंडीशन फिर सेमीकोलन। यानी इसमें ये जो वर्ब स्टेटमेंट है, इसमें इनिशियलाइजेशन आपने पहले देनी है, फिर लूप्स के फोर से भी पहले आपने फिर देनी है, इनिशियलाइज पहले ऊपर कर लेना है, और जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है वो फिर आप बॉडी में दे देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपका किसी भी किस्म का इसमें कोई इशू या सवाल है तो ज़रूर बताइएगा। अगर ये कंडीशन सारी ट्रू हो जाती है तो इसके बाद हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। आप देख सकते हैं। शुक्रिया। इसका हम ये देख लेते हैं, इसका फ़्लो चार्ट भी है। सबसे पहले इनिशियलाइज़ हुई, यानी हमारा जो स्टार्ट हुआ, मिसाल के तौर पर एक से स्टार्ट हुआ बंदा, तो एक आएगा। उसके बाद कंडीशन चेक होगी, कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो फिर बॉडी हो जाएगी। बॉडी यानी स्टेटमेंट जो भी हमारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अच्छा, बॉडी के बाद फिर अगली बारी आएगी ना, तो फिर उसके अंदर इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ हो जाएगा। फिर अगर वो इंक्रीज डिक्रीज़ होगा फिर जाके कंडीशन चेक होगी, और इस तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा अनटिल जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो ये हमारा प्रोग्राम, जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी टर्मिनेट हो जाएगा। शुक्रिया।